हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। अब स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि आपकी जोफिल की किताब से है ना, सॉल्यूशन मैनुअल। पहला चैप्टर आपका सिंथेटिक डिजाइन। पहला चैप्टर आपका सिंथेटिक डिजाइन। उसकी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपकी कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो आप बताएं, इसके अंदर पे आपको रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, कौन कौन से आपके रिएजेंट्स लगेंगे जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप में। यानी कि आपको क्या दिख रहा है रिएजेंट के अंदर, आप ध्यान से देखो। रिएजेंट में आप ध्यान से देखो, स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिएजेंट पे आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसको हम खोल के लिखते हैं भाई। ये आपकी एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको कन्वर्ट कर रखा है इसने आपको प्राइमरी अमीन के अंदर। ठीक है। अब आप सोचिए भी कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके प्राइमरी अमीन के ग्रुप के अंदर, है ना। एक बार मोटे से दिमाग में हम मोटे तरीके से सोचें तो क्या होगा भी, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं। भाई हमें इतनी केमिस्ट्री तो आती है कि हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं भाई। हाँ, तो आप बोलोगे सर कि हाँ हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई और यहाँ पे हमें कौन सा मिल गया, अमाइड मिल गया। सॉरी, तो यहाँ हमें अमाइड मिल गया। अमाइड मिलने के बाद हम क्या करेंगे सर, इसका रिडक्शन करेंगे। ऑब्वियसली हम इसका रिडक्शन करने के बाद सर हमें आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल गया प्राइमरी में। क्या ये ठीक है? ओके। आधा आपका स्टेप बिल्कुल ठीक है। ये जो सेकंड वाला स्टेप है ना, सेकंड स्टेप आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले वाला गलत है। इसका रीजन क्या है गलत होने का, यही हम सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है किताब के अंदर, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि भाई हम ये स्टेप क्यों नहीं करते। डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला लिखा हुआ कि भाई ऐसे करना है। अमोनिया के साथ डायरेक्ट हम रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते, इसका क्या रीजन है। अब आप देखिए भी, आपने कहीं भी देखा होगा कि जो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है ना, आप 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है आपकी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है। कहीं भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखे और जहां पे एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, तो फटाफट आप ऑर्गेनिक एसिड बेस रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ देखिए भी, ये वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ऑब्वियसली एसिड है। तो एसिड का क्या काम हो कि एचाइन देगा, तो इसने आपका एचाइन दे दिया भाई। ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि आपका रेजोनेंसली स्टेबल है। ठीक है। और अमोनिया क्या है, अमोनिया के ऊपर के लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स है तो इस एचाइन जो इस एसिड ने रिलीज किया उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। ये CO नेगेटिव वाला है और यहाँ पे आपका NH4 पॉजिटिव। ठीक है। आपका सेकंड स्टेप जो आपका बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको रिएक्टेंट तो ये वाला चाहिए था ना, अमाइड वाला ग्रुप। लेकिन अमाइड तो हमें मिला ही नहीं, हमें कुछ ऐसी स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो हम डायरेक्ट अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे भाई, हमें अमोनिया अमाइड तो बनाना ही है, तो अमाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये वाला जो ग्रुप है ना, एसिड बेस रिएक्शन को बंद करेंगे। ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, हम कैसे भी करके एसिड क्लोराइड बनाते हैं। और एसिड क्लोराइड में आपको बता भी, क्लोराइड आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, अमोनिया आसानी से उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब OH की जगह पर आपका Cl लगाना है हमें। OH की जगह पर हमें Cl लगाना है। तो सी डबल बॉन्ड OCl ये वाला स्पीसीज हमें बनानी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा कि आपका PCl5 आपने देखा होगा, PCl5। दूसरा आपने पढ़ा होगा PCl3 पढ़ा होगा आपने। तीसरा आपने देखा होगा SOCl2 जिसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। चौथा आपने देखा होगा ऑक्जेलिल क्लोराइड, COCl ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिल क्लोराइड। ये सारे के सारे आपके Cl नेगेटिव के एक गुड सोर्स है। ठीक है, आपको Cl नेगेटिव प्रोवाइड कर देंगे और एसिड को कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के डेरिवेटिव हम बोलते हैं इसको एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ मैकेनिज्म क्या रहेगा आपका। ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है। हम इसे थायोनिल क्लोराइड से इसका कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला नीचे होगा, Cl नेगेटिव का बाहर निकलेगा। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर तो कुछ ऐसा होगा। अब आगे देखिए आप क्या होगा।
आपको क्या करना, अभी OH की जगह पे Cl लगाना है। OH की जगह पे Cl लगाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब आप देखो भाई, इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने क्या किया है कि ये वाले साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है और ये Cl है। ठीक है। अब क्या भाई, यहाँ पे क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो इस पॉजिटिव निकालने के लिए क्या होगा भाई, HI निकलेगा। HI निकलेगा और H को कौन लेगा, ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर लेंगे ऑब्वियसली। तो हमें ये कुछ देखने को मिलेगा। बस डिटेल में आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, काम सिर्फ यही भी OH की जगह पे Cl लगाया और कुछ नहीं किया। बस मैकेनिज्म आपको रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे H है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि देखिए इस नीचे वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को छोड़ा है, तो ऊपर वाले लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है ना, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया ऑब्वियसली। अब क्या होगा आपका, यहाँ से क्या निकला था, एक Cl नेगेटिव निकला था। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट ऑब्वियसली हमको यही दिख रही है, तो ये वाला यहाँ जाएगा ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये आपका C ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन लग गया इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन है, S डबल बॉन्ड O और Cl है। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या अभी SO2 गैस आसानी से निकल सकती है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो ये देखो भाई, यहाँ से इस मोइटे से आपके SO2 गैस निकल गई, SO2 गैस निकल के आपकी बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के लिए ऊपर वाली एरो लगाते हैं। और यहाँ पे एक HI इधर से निकला, Cl नेगेटिव, तो एक आपका HCl निकल गया। तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपकी एसिड की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, ये मिल गया आपको एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाएंगे, है ना। अमोनिया क्या आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अमोनिया के पास लोन पेयर्स, और क्लोरीन आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है। बार बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, क्लोराइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब देखिए अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये नीचे, और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो आपको जो बीच वाला प्रोडक्ट था जिसको हम चाहते थे कि क्या मिले, हमें अमाइड मिले, आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट अमाइड आपको मिल गया। ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, आपको चाहिए क्या, प्राइमरी अमीन चाहिए। तो इस अमाइड का हम रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा तरीके हैं, हम किन कौन कौन से तरीकों से इसका रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेनिफिशियल इको फ्रेंडली कौन सा रहेगा ये देखना है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अमीन के अंदर, प्राइमरी अमीन के अंदर। अब आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर आपने बहुत अच्छे से ये वाली चीज पढ़ी होगी कि आपका एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी वेल नोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और BH3 है। ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपका रिडक्शन कर देता है किसी भी स्पीसीज का। ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन करेगा अमाइड का, और हमें कन्वर्ट करके दे देगा प्राइमरी अमीन। ठीक है। और वर्कअप के लिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, एसिडिक कंडीशन के अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर वाटर, और साथ में एक बेसिक कंडीशन भी हमें लेनी पड़ती है। ये आपके वर्कअप के लिए है, इनका कुछ ज्यादा काम नहीं है। ये आपका क्या करेगा, वर्कअप करेगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। अब शुरुआत, पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था कि भाई इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो स्टेप्स क्या क्या है। तो स्टेप्स आपने देख लिए क्या क्या आएंगे, आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा स्टेप्स में। सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एसिड को एसिड क्लोराइड में। तो पहला स्टेप जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहले तो आपको रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ, या हम करवा सकते हैं PCl3 के साथ, या हम करवा सकते हैं PCl5 के साथ, या फिर ऑक्जेलिल क्लोराइड के साथ। अब ऑक्जेलिल क्लोराइड से आपको एक चीज बड़ी अच्छे से समझ में आएगी, क्या रिलेट कर पाओगे आप, सोन ऑक्सीडेशन, वेरी वेल नोन सोन ऑक्सीडेशन। ठीक है। सोन ऑक्सीडेशन का आपने काफी सुना होगा, सोन ऑक्सीडेशन के अंदर यूज होता है। मैं आपको शॉर्ट आइडिया दूंगा सोन ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका कन्वर्ट होगा एसिड क्लोराइड, देन हम इसकी रिएक्शन दूसरे नंबर पे करवाएंगे अमोनिया के साथ, तीसरे नंबर पे हम इसमें डालेंगे LiAlH4, और साथ में क्या करवा देंगे, वर्क, साथ में क्या करवा देंगे, वर्कअप, आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब थंबनेल में क्रेजी वे लिखा हुआ है, तो क्रेजी वे से क्या मतलब है कि हम यहाँ से ऑक्जेलिल क्लोराइड से हमने निकाला है सोन ऑक्सीडेशन। अब एक शॉर्ट आइडिया लेते हैं हम, सोन ऑक्सीडेशन क्या होता है। सोन ऑक्सीडेशन में क्या, आपके पास अल्कोहल है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम क्या बनाएंगे,
ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ से क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं भाई, इसी की रिएक्शन करके हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, Cl कर सकते हैं। अब क्या होगा, अगर आपके पास एरो में ये गिवन है ऑक्सिलियल क्लोराइड COCl ट्वाइस ऑक्सिलियल क्लोराइड, और दूसरे नंबर पे आपको DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और तीसरे पे आपको ET3N यानी कि बेस गिवन है। अगर ये तीनों चीज आपको एरो में गिवन है और प्राइमरी अल्कोहल है, तो डायरेक्ट आप उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पहली और दूसरी चीज गिवन है लेकिन थर्ड आपको बेस अब्सेंट है, ठीक है, बेस अब्सेंट है, तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, ये याद रखना ये वाली चीज। ठीक है। डिटेल में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक शॉर्ट आइडिया हम लिंक करके चलते हैं, ताकि आपको ऑक्सिलियल क्लोराइड से ये दोनों चीजें याद रही। बेस गिवन है तो आप ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन अब्सेंस ऑफ बेस में क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है। एक और चीज हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा जिक्र हुआ था दो रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 एंड NaBH4। दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन सा है? ये तो हम पढ़ते हैं कि भी LiAlH4 इज मोर पावरफुल देन आपका NaBH4। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए, दोनों ही हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं। रीजन देखने की कोशिश करते हैं, आपका इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो अब आप देखिए भाई, लिथियम आयन है आपका, लिथियम प्लस, और साथ में AlH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, खोल के लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज है पूरे के ऊपर। और इसमें बोरोन है सेंट्रल एटम। ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब डिफरेंसेस के लिए हम देखेंगे भाई, सिमिलर चीज चार हाइड्रोजन है इसके अंदर, लेकिन अलग क्या है आपका, लिथियम पहले वाले केस में आपका एल्यूमिनियम आपका एक सेंट्रल एटम है, एल्यूमिनियम इज सेंट्रल एटम, और दूसरे वाले में बोरोन सेंट्रल एटम है। तब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की क्षमता इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। यानी कि एल्यूमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, यानी कि ज्यादा प्रोन है किसके टुवर्ड्स, हाइड्राइड बनाने के टुवर्ड्स। और हमें रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, हाइड्राइड। जबकि बोरोन आपका एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी कि सोडियम वाले केस में इस दूसरे वाले रिएजेंट में H नेगेटिव इतने अच्छे से नहीं बनेगा जितना कि पहले में बनेगा। समझ रहे हो? अब सारा खेल यही है सम अप के केस में, कि एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन, दैट्स व्हाई lithium aluminum hydride is more powerful reducing agent than NaBH4। ठीक है। अब एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा भी, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना NaBH4, वो सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है सिर्फ आपके एल्डिहाइड और कीटोन को, सिर्फ आपके एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर पाता है। लेकिन आपने एक चीज और देखी, कैरुथर की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये। ठीक है। एग्जाम्स के अंदर आपके एक्सेप्शन ही आते हैं। अगर आपका आप ये बताएं कि भाई RC डबल बॉन्ड ONH2 है, अमाइड है, क्या इसको NaBH4 कन्वर्ट कर सकता है क्या इसमें, प्राइमरी अमीन के अंदर? सोचिए, कर सकता है नहीं कर सकता? यहाँ पे हमने लिख दिया NaBH4, कर सकता नहीं कर सकता? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा नो, नहीं कर सकता। लेकिन अगर NaBH4 के साथ अगर आपका एरो पे I2 आयोडीन, या फिर आपका CeCl3 एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो आपके इस अमाइड को NaBH4 कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अमीन के अंदर। ठीक है। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आता है जो आपका एक्सेप्शन होता है। आ रही बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको ये समझ में आ गया कि हम कोई चीज करेंगे क्यों करेंगे, और ना ही नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डिफरेंस पता चल गया आपको, NaBH4 के एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सोन ऑक्सीडेशन का आपको पता चल गया। तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जैसे सोन ऑक्सीडेशन, उसके बारे में आप देखें, उसका मैकेनिज्म आप देखें। तो इसी तरीके से आपका क्या होगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक करके एक साथ चलेगी ना, आपको याद रहेगी, है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जिक्र हुआ, तो इसकी पूरी रिएक्शंस आप करो अपने बिहाफ पे, किताब में देखो या कहीं भी देखो, करो। भाई जिक्र हुआ तो वही मेरे को पता होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, NaBH4 का ही पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये कैरुथर की किताब में लिखी हुई है एक्स्ट्रा चीज, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक्स्ट्रा कहीं कोने पे लिख लीजिए, पेपर में आ सकती है, आई भी होगी पहले।